जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप अभी तक मैन्युअली डेटा को कंपाइल कर रहे हो, रिकॉर्ड सर्च कर रहे हो या फिल्टर्स का यूज कर रहे हो? तो इस वीडियो में मैं आपको 5 कमाल के एक्सेल फॉर्मूलाज बताने वाला हूं जो आपकी डेली प्रोडक्टिविटी को काफी एनहेंस कर देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। Welcome to Excel Excellence. I'm your host, and here you'll learn to analyze data, solve problems, and achieve greatness. Let's begin. आज हम सबसे पहले एक्स लुकअप की बात करते हैं। एक्स लुकअप को क्यों यूज करते हैं एंड कैसे यूज करते हैं। तो एक्स लुकअप जब भी हमें किसी दूसरी टेबल से रिकॉर्ड को सर्च करा के एक्सट्रैक्ट करना है हमारे रिजल्ट वाली टेबल पे, तो वहां पर जो है हम एक्स लुकअप का यूज करते हैं। सेम वी लुकअप भी हमारा सेम काम करता है, बट एक्स लुकअप जो है उससे थोड़ा सा एडवांस और बेटर है। तो आज हम एक्स लुकअप को सीखते हैं। तो आज हमें जो है हम चेक करेंगे हमारी शीट पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें इस टेबल के बेसिस पे हमें यहाँ पर जो है नेम एंड सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप स्टार्ट करते ही ये हमसे पूछा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू क्या होती है? जो भी हमारे दोनों टेबल के बीच में कॉमन हो और साथ में यूनिक हो। लुकअप वैल्यू के लिए दो ही क्राइटेरिया दोनों टेबल में होनी चाहिए हमारे पास, और यूनिक होनी चाहिए। तो हमारे पास इस दोनों टेबल के अंदर हम चेक करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो है, जो कि दोनों टेबल के बीच में कॉमन है एंड साथ में जो है यूनिक भी है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं लुकअप वैल्यू के लिए एंड इसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद ये हमसे पूछा लुकअप एरे। तो ये एम्प्लॉय आईडी जो है ये हमें मिलेगी कहाँ पर? तो हमारे पास ये जो रॉ टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको फ्रीज कर देता हूँ। अब कॉमा दबा दिया मैंने। अब ये मुझसे पूछ रहा है रिटर्न अरे। तो रिटर्न अरे में हमें क्या चाहिए था? हमें एम्प्लॉय का नेम पता करना था। तो जहां पर भी एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ है इस कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेम इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ। ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो मुझे इसने एम्प्लॉय 107 E107 जो एम्प्लॉय कोड है उसका नाम पता चल गया मुझे, रोहित जैन। सेम मेरे को सबका पता करना है तो मैं यहाँ पर आके इसको कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा। सबका मुझे नाम पता चल गया। अब मुझे जो है यहाँ पर इस टेबल के अंदर एक फील्ड और बच गई, सैलरी। सैलरी फाइंड आउट करनी थी। तो सैलरी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड बस मेरा पूरा फॉर्मूला तो सेम ही है। मेरे पास खाली रिटर्न अरे मेरा बदल जाएगा यहाँ पर। तो मैं खाली जो रिटर्न अरे को जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद सैलरी वाला जो कॉलम है ये मेरा नया रिटर्न अरे हो जाएगा, क्योंकि मुझे सैलरी पता करनी है। तो इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ एक बार और एंटर कर देता हूँ। तो ये सेम मैं इसको भी कंट्रोल डी के साथ ड्रैग कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय का जो है नेम भी पता चल गया और सैलरी भी पता चल गई, एक ही फॉर्मूले से, एक्स लुकअप से। अब हम बात करते हैं फिल्टर फॉर्मूला की। फिल्टर फॉर्मूला क्या करता है? फिल्टर फॉर्मूला जब भी हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना है, अब ये हमारा रॉ डेटा है, ये जो है मेरा पूरा रॉ डेटा है, इसके अंदर से मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना है। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है खाली उसी का रिकॉर्ड देखना है। स्पेसिफिक कैटेगरी का रिकॉर्ड देखना है या स्पेसिफिक सिटी का रिकॉर्ड देखना है, तो हम कैसे करेंगे? तो वहां पर हम जो है फिल्टर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर लिखते ही आप मेरे से ये पूछ रहा अरे। अरे में मुझे ये सारे कॉलम चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, कस्टमर कैटेगरी, सिटी, अमाउंट, सब चाहिए। तो मैं ये अरे के अंदर क्या करता हूँ, पूरा अरे सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरी टेबल मैंने सिलेक्ट कर ली, कॉमा दबाया। कॉमा दबाने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर मुझे स्पेसिफिक रिजल्ट किसका देखना था? मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेसिफिक मुझे इलेक्ट्रॉनिक का रिकॉर्ड ही देखना है। तो मैं कैटेगरी वाले कॉलम पे जाता हूँ, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, पूरा कॉलम, और इसको इक्वल टू कर देता हूँ मैं किसका मेरे को स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना था, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखने के बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब इसने मुझे स्पेसिफिकली पूरे रॉ डेटा में से खाली इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी है कैटेगरी उसका मुझे रिकॉर्ड निकाल के दे दिया। ऐसे ही अगर मुझे किसी अदर कैटेगरी का देखना होगा तो बस मैं
यहाँ पर फॉर्मूला के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पर मैं फर्नीचर लिख देता हूँ, फर्नीचर लिख के मैं एंटर कर देता हूँ। इसने मुझे फर्नीचर का रिकॉर्ड निकाल के दे दिया। तो जब भी हमें कभी स्पेसिफिक रिकॉर्ड चेक करना है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का मुझे डेटा चाहिए, तो बस मैं वहां पर फिल्टर फॉर्मूला का यूज करता हूँ। हमारा अगला फॉर्मूला है यूनिक फॉर्मूला। यूनिक क्या करता है, आप पर हमारे पास अगर हमारा कोई भी डेटा सेट है, उसके अंदर से हमें यूनिक पता करना है। अब जैसे मेरे को ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर सिटीज के नाम दिए गए हैं। इस सिटीज के अंदर से मुझे जो है यूनिक सिटी कितनी है मेरे पास, ये पता करना है। अब ऐसे ही सेम हमारे पास कभी भी कोई भी डेटा हो सकता है। अगर उस डेटा के अंदर हमें यूनिक पता करना है, यूनिक सेट ऑफ रोज कितनी है मेरे पास, यूनिक डेटा कितना है मेरे पास, तो वहां पर हम जो है यूनिक फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल टू यूनिक, यूनिक सिलेक्ट करना है और ये पूछ रहा मुझसे अरे, तो मैं अरे के अंदर ये दे देता हूँ, पूरा अरे दे देता हूँ। एक बार फ्रीज कर देता हूँ इसको, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर। अब यूनिक ने मुझे क्या पूरे सिटीज के अंदर से, सिटी वाले कॉलम में से जो यूनिक सिटी है मेरे पास, वो सारे बता दिया। ये आप जब भी कभी डैशबोर्ड बना रहे हो या कभी कुछ कर रहे हो, तो वहां पर काम आता है कि मेरे को कितने यूनिक सिटी है, उसके बेसिस पे मुझे उनकी समरी प्रेजेंट करनी है, तो वहां पर हम ऐसे करके पता कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वी स्टैक फंक्शन की। वी स्टैक फंक्शन क्या करता है, वी स्टैक फंक्शन जो है, अगर हम कभी भी डेटा को कंपाइल कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं, तो हमें एक शीट से डेटा उठा के एक के नीचे एक जो है मैनुअली कॉपी पेस्ट करते रहना पड़ता है। इससे जो है हमारा काफी सारा टाइम जो है वेस्ट होता है। तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो उसको टाइम सेव करने के लिए हम जो है वहां पर वी स्टैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। ये आपका डेटा जो है एक के नीचे एक कंपाइल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो उसको कैसे यूज करते हैं, तो हमारे को आज जो है ये दो शीट दी गई है, जिसमें नॉर्थ रीजन का डेटा है और हमारे पास साउथ रीजन का डेटा है। अब इन दोनों डेटा को जो है हमें इस वाली शीट के ऊपर कंपाइल करके लेके आना है। तो हम कैसे कंपाइल करेंगे, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इक्वल टू वी स्टैक करते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है अरे वन के अंदर मैं जो है नॉर्थ रीजन वाला डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा दबाता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है अरे थ्री के अंदर मैं जो है साउथ रीजन का डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप कितनी भी शीट का जो डेटा है वो सिलेक्ट कर सकते हो, कितने भी एरे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको बस एंटर प्रेस करना है। अब ये आप देखोगे आपका जो डेटा है एक के नीचे एक कंपाइल हो गया है। ये मिनट्स के अंदर आपका डेटा जो है एक के नीचे एक कंपाइल हो गया है। जहां आपको टाइम लगता है, आप एक एक करके पूरा रॉ डेटा सिलेक्ट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, अगली शीट पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, वो सारा टाइम जो है आपका सेव हो गया विद द हेल्प ऑफ वी स्टैक फंक्शन। सबसे एंड में हम जो है टेक्स्ट स्प्लिट की बात करने वाले हैं। टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है, अगर कोई भी मेरा रिजल्ट किसी कॉलम के अंदर मर्ज फॉर्म में रखा है, अब मुझे उसको सेपरेट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जो है अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए जो है यहाँ पर एक नेम लिया है, जैसे लिया है राहुल शर्मा। अब मुझे इसको मैनुअली सेपरेट करना पड़े, जैसे अगर मुझे राहुल को जो है यहाँ पर करना है, फर्स्ट नेम इधर करना है, शर्मा का जो है मुझे यहाँ पर करना है, तो ऐसे अगर मैं एक एक करके करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी को जो है देखते हुए हमारे पास को जो है एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला दिया गया है, टेक्स्ट स्प्लिट इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट करते ही, यहाँ पर फॉर्मूला सिलेक्ट करते ही ये मुझसे पूछा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या है, मुझे सेपरेट क्या करना है, मुझे ये राहुल शर्मा का जो नाम है, ये राहुल फर्स्ट नेम उसका अलग करना है और शर्मा लास्ट नेम जो है उसका अलग करना है। तो आप इसके अंदर चेक करोगे, पूरे रॉ डेटा में आप चेक करोगे, तो बीच के अंदर जैसा प्रिया सिंह के अंदर बीच में जो है स्पेस है, अमित कुमार का जो नाम है वहां पर बीच में स्पेस है, नेहा वर्मा में बीच में स्पेस है। तो ये कॉमन वैल्यू है मेरे पास। तो मुझे यहाँ पर कॉमन कॉलम डिलीमीटर के अंदर वो कॉमन वैल्यू लिखनी है, जिससे मेरा टेक्स्ट जो है मुझे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करता हूँ, स्पेस करता हूँ उसके अंदर,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया मैंने, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो ये देखोगे आप, तो राहुल और शर्मा दोनों अलग अलग हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, इसको पूरा नीचे तक करना है, मुझे सबका पता करना है, तो मैं पूरा जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। इसने मुझे पूरा सारा सेपरेट करके दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहूं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।